या इंस्पेक्टर भारत हियर। इंस्पेक्टर भारत, आपने उस आतंकवादी श्रीधर को मारकर बहुत बड़ा काम किया है। शुक्रिया, लेकिन आप बोल कौन रहे हैं? तुम्हारा फैन। मानता हूँ तुम्हारी काबिलियत को। तुम्हारे तमाम कारनामों की पेपर कटिंग्स संभाल कर रखता हूँ मैं। इस फैन का कोई नाम तो होगा? है ना? शाहरुख खान, सचिन तेंदुलकर, अल्बर्ट आइंस्टाइन। मेरा नाम कुछ भी हो सकता है। ये क्या मजाक है? All right now, no मजाक। Let's be serious। तुम्हारी घड़ी के मुताबिक कितना बजा है? 7। टाइम नोट कर लो इंस्पेक्टर। तुम्हारे पास सिर्फ 12 घंटे बाकी हैं। इस बात के लिए बचा सकते हो तो बचा लो उन्हें इंस्पेक्टर। किसके बारे में बात कर रहे हैं? अजय कुमार और उसकी पत्नी छाया। अगले 12 घंटे में उनका कत्ल होने वाला है। एक साथ 2 खून 2 लाशें। पागल तो नहीं हो गए तुम? ये क्या बोल रहे हो तुम? कौन करेगा उनका खून? Of course मैं I'm going to kill them, Inspector. I'm going to kill them. I said shut up. Shut up. आखिर तुम हो कौन? What are you talking? तुम्हारा फैन। I told you ना। टाइम शुरू इंस्पेक्टर, टाइम शुरू। Remember, only 12 घंटे। सर, वो फोन पब्लिक बूथ से किया गया था। उसका नंबर है 6360342 और ये नंबर जुहू एरिया का है। जी श्रीवास्तव, अजय कुमार और छाया का कुछ पता चला? नो सर, टेलीफोन डायरेक्टरी में तो सैकड़ों अजय कुमार हैं। सबों के नंबर ट्राई किए? सर वो तो पॉसिबल नहीं हो सका, लेकिन हमने जिस भी नंबर पर ट्राई किया उनमें से किसी भी अजय कुमार की वाइफ का नाम छाया नहीं था। और श्रीवास्तव, हमारा अजय कुमार और छाया तक पहुंचना बहुत जरूरी है। लेकिन सर हम उन लोगों को तलाशेंगे कैसे? कैसे तलाशें? एक रास्ता है श्रीवास्तव। एक खास सूचना, अजय कुमार जिनकी पत्नी का नाम छाया है, फौरन पुलिस से 67859559 पर या अपने किसी भी नजदीकी पुलिस स्टेशन से संपर्क करें। सूचना समाप्त। अजय, क्या ये अनाउंसमेंट हमारे लिए थी? नाम तो हमारा ही था, लेकिन पुलिस को हमसे क्या काम हो सकता है? सर, ये मिस्टर अजय कुमार और ये मिसेस छाया। बैठिए आप लोग। इंस्पेक्टर साहब, बात क्या है? बात दरअसल ये है कि वो आप प्लीज बैठ जाइए, पहले मैं बताता हूँ। इंस्पेक्टर, हम सीधे साधे शरीफ लोग हैं। रिलैक्स छाया जी, रिलैक्स। प्लीज आप पहले बैठ जाइए, मैं आपको सब बताता हूँ। प्लीज बैठ जाइए। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हम दोनों हस्बैंड वाइफ गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। अगर आप हमें किसी झूठे इल्जाम में फंसाना चाहते हैं तो आप लोग मुझे भी कुछ बोलने देंगे या नहीं? ठीक है, बोलिए। दोनों की जान खतरे में है। हेलो। तुम्हारे इसी तेज दिमाग की वजह से तुम्हारा फैन हूं मैं। ग्रेट आइडिया। टीवी के जरिए तुमने अजय कुमार और छाया तक मैसेज पहुंचा दिया है। वेल डन इंस्पेक्टर, वेल डन। यू इडियट। तुमने क्या सोचा कि इंस्पेक्टर भारत को चैलेंज करने के बाद तू उनका कत्ल कर पाएगा? कत्ल तो मैं जरूर करूंगा उनका। खेल 12 घंटे का है और अभी तो 9 घंटे बाकी हैं। देखो मिस्टर, अजय कुमार और छाया मेरी हिफाजत में है। दे आर अंडर माई प्रोटेक्शन। तुम मर्डर तो क्या, तुम उनका बाल भी बांका नहीं कर सकते। तुम्हारे पास जो अजय और छाया बैठे हैं ना, तुम उनकी हिफाजत करो। आई डोंट माइंड, क्योंकि मेरे शिकार ये है ही नहीं। What?
कहना क्या चाहते हो? इत्तेफाक की बात है इंस्पेक्टर कि इन दोनों पति पत्नी का नाम अजय और छाया है, लेकिन जिनका मैं कत्ल करने वाला हूँ उन्होंने टीवी पर अनाउंसमेंट सुना ही नहीं। देखो बच्चे, दो मर्डर करने के बाद तुम पुलिस से ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाओगे, समझे? सो मेरी तुम्हें यह सलाह है कि तुम 2 मासूमों की हत्या मत करो। इंस्पेक्टर मुझे नसीहत मत दो, बचा सकते हो उन्हें तो बचा लो मुझसे। तुम्हें एक आखिरी मौका और देता हूँ, उनके बंगले से पार्क नजर आता है। लेकिन इंस्पेक्टर हुआ क्या है? कुछ नहीं, आप लोगों को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, आप लोग मेरी हिफाजत में हो। ऑलराइट, सो जस्ट रिलैक्स। श्रीवास्तव, सर। ले जाओ इन्हें। चलिए। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। श्रीवास्तव, सर। थोड़ा होशियारी से काम लेना, लगता है इस बार बहुत चालाक मुजरिम से पाला पड़ा है। श्रीवास्तव, इस बार भी उसने टेलीफोन उसी एरिया से किया, नंबर दूसरा है लेकिन टेलीफोन उसी एरिया से किया उसने। आई एम क्वाइट श्योर। लेकिन सर, अगर वो किसी और अजय कुमार और छाया को मारना चाहता है तो फिर आपने इस अजय कुमार और इसकी वाइफ को सिक्योरिटी क्यों प्रोवाइड की? क्योंकि मैं कोई चांस लेना ही नहीं चाहता था श्रीवास्तव। हो सकता है कि वो हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। हो सकता है, ये भी हो सकता है सर कि वो सच बोल रहा हो सकता है, लेकिन अगर ये बात है तो बात बिल्कुल साफ है कि उसकी नजर अपने शिकार पे बिल्कुल टिकी हुई है। उसे इस बात की खबर थी कि अजय कुमार और छाया ने टीवी की वो खबर नहीं सुनी और उसने तब फोन किया तो वो अजय कुमार के घर के इर्द गिर्द कहीं से किया है। और वो दोनों नंबर जुहू एरिया के ही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों फोन बूथ्स के बीच ज्यादा फासला नहीं है सर। यू राइट श्रीवास्तव, तुम बड़े इंटेलिजेंट होते जा रहे हो श्रीवास्तव। थैंक यू सर। प्रिसाइसली उसका घर जुहू के इलाके में ही है कहीं, क्योंकि उसने कहा था कि अजय कुमार के घर से पार्क नजर आता है। लेकिन सर, ऐसे और भी बंगले हो सकते हैं जहां से पार्क नजर आता हो। श्रीवास्तव, मुझे जुहू एरिया का मैप देखना है मुझे। सर। जुहू एरिया में ये 2 पार्क्स हैं, एक ये और एक ये, लेकिन ये 2 पार्क्स के बगल में यहाँ इर्द गिर्द तो कोई बंगला ही नहीं। एक मिनट श्रीवास्तव, ये क्या है? चर्च। श्रीवास्तव, अगर मैं भूल नहीं रहा तो इस आदमी ने जब मुझे पहली बार फोन किया था तो पीछे मुझे चर्च बेल सुनाई दे रही थी। यानी वो पब्लिक बूथ और अजय कुमार का बंगला, ये दोनों इस चर्च के आसपास ही होने चाहिए। क्या कहता था वो आदमी? अजय कुमार के बंगले से पार्क नजर आता है। लेकिन सर, बेंगलो से पार्क नजर आता है, इसका और क्या मतलब होता है? मैं नहीं समझ पा रहा हूं। अजय कुमार बंगलो पार्क नजर आता है। नजर, श्रीवास्तव, नजर को इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। व्यू। व्यू, पार्क, व्यू।
पार्क व्यू। आई गॉट इट श्रीवास्तव, इट्स पार्क व्यू। अजय कुमार के बंगले का नाम पार्क व्यू है। यस। ये अजय कुमार साहब का घर है? जी साहब। और उनकी वाइफ का नाम छाया? जी हाँ। उन्हें जल्दी बाहर बुलाओ, जरा कुछ बात करनी है। लेकिन साहब तो घर पे है ही नहीं। कहाँ गए हैं? अपने फार्म हाउस पे साहब जी। वहाँ का कोई टेलीफोन नंबर है? जी नहीं साहब जी। उनका मोबाइल नंबर बता सकते हो? वो कभी भी अपना मोबाइल फार्म हाउस से नहीं ले जाते साहब जी। उन्हें वहाँ कोई डिस्टर्ब करे उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। ओह माय गॉड। सर आपका नाम कहीं इंस्पेक्टर भारत तो नहीं है? हाँ है तो तुम्हें कैसे पता? साहब एक आदमी आपके नाम एक चिट्ठी दे के गया सर। तो आखिर तुम यहाँ तक पहुँच गए। गुड, वेरी गुड। मगर अफसोस अजय कुमार और छाया तुमसे बहुत दूर हैं इस वक्त, और जब तक तुम उनके पास पहुँचोगे उससे बहुत पहले मैं उन तक उनकी मौत के साथ पहुँच जाऊँगा। फिर भी अगर तुम उन्हें बचाने की एक आखिरी कोशिश करना चाहते हो तो करके देख लो। वैसे उन तक पहुँचने पर तुम्हें सिर्फ उनकी लाश ही मिलेगी। गुड बाय। माय गॉड। श्रीवास्तव, तुम बंगले पे नजर रखो। तुम मुझे फार्म हाउस का पता बताओ जल्दी। मैंने कहा था ना, जब तक तुम यहां पहुंचोगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। पहली बाजी तो मैं जीत गया। नाउ द सेकेंड राउंड स्टार्ट। इस बार 24 घंटे, एक और कपल और मेरे हाथों उनकी मौत। नाम मिस्टर एंड मिसेस दिनेश प्रभाकर। दिनेश प्रभाकर। बट डोंट वरी, इस बार तुम्हें उनकी तलाश में भटकना नहीं पड़ेगा, बल्कि वो खुद तुम तक आएंगे। ऑल द बेस्ट। गुड बाय। कौन है आभा? यस मैडम, कुरियर। साइन प्लीज। थैंक यू। वेलकम। तुम्हारे लिए कुरियर है। मिस्टर दिनेश प्रभाकर, तुम अपनी पत्नी के साथ भगवान के घर जाने की तैयारी कर लो।
अगले 18 घंटे में मैं तुम दोनों का खून कर दूंगा। अगर जान बचाना चाहते हो तो क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर भारत की मदद लो। इंस्पेक्टर भारत। कोई क्लू मिला श्रीवास्तव? नो सर, नो फिंगरप्रिंट्स, नो फुटप्रिंट्स। कातिल ने कोई सुराग नहीं छोड़ा। एब्सोल्युटली फुल प्रूफ मर्डर सर। I can't believe this. I'm shocked. My God. एक आदमी हमको चैलेंज करता है पहले और बिना सुराग के बड़ी सफाई से मर्डर करके निकल जाता है और हम हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। हमारे पास कोई क्लू नहीं। I can't believe this. ऐसा शातिर कातिल मैंने आज तक नहीं देखा श्रीवास्तव। यह आदमी जिस तरह से मुझसे टेलीफोन पे बात कर रहा था, कुछ अजीब सा लगा मुझे। He was little bit abnormal. Yes. हो सकता है यह आदमी एबनॉर्मल हो और कत्ल करना इसका पेशा नहीं है। एंड श्रीवास्तव, ये कोई जुनूनी कातिल है और अब इसका निशाना है मिस्टर एंड मिसेस प्रभाकर। और उन्हें बचाने के लिए हमारे पास बहुत कम वक्त है सर। इसकी कही एक एक बात सच है श्रीवास्तव, एक एक बात सच। अब ये लिखता है कि मिस्टर एंड मिसेस प्रभाकर खुद आपको कांटेक्ट करेंगे। ये इंस्पेक्टर भारत स्पीकिंग। इंस्पेक्टर भारत जी, मेरा नाम दिनेश प्रभाकर है। दिनेश प्रभाकर, दिनेश प्रभाकर। हाँ बोलिए। इंस्पेक्टर, मुझे और मेरी पत्नी को किसी ने जान से खत्म करने की धमकी दी है अगले 18 घंटों के अंदर अंदर। मिस्टर प्रभाकर, डोंट पैनिक प्लीज। आपको कुछ नहीं होगा मिस्टर प्रभाकर। वी आर विथ यू, पुलिस इज विथ यू। आप एक काम कीजिए, खिड़की दरवाजे बिल्कुल बंद कर दीजिए और किसी को अंदर आने मत दीजिए जब तक मैं नहीं आता वहां पर। ओके? जी इंस्पेक्टर, लेकिन आप फौरन यहाँ आ जाइए इंस्पेक्टर, प्लीज जल्दी आ जाइए। आप अपना एड्रेस बताइए प्लीज, जल्दी बताइए। आज सुबह कुरियर से लेटर आया था। एक्सप्रेस कुरियर। श्रीवास्तव सर, पिछले 2 लेटर्स की तरह ये भी मैनुअल टाइपराइटर से टाइप किया गया है, हाथ वाले टाइपराइटर से। हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? ये आदमी हमें क्यों मारना चाहता है? बाय द वे मिस्टर प्रभाकर, आप काम क्या करते हैं? इंस्पेक्टर, मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करता हूँ। बाय एनी चांस मिस्टर प्रभाकर, आप किसी अजय कुमार नामक शख्स को जानते हैं जिसकी पत्नी का नाम छाया हो? जी नहीं इंस्पेक्टर साहब। ठीक से याद करने की कोशिश कीजिए मिस्टर प्रभाकर। कभी कहीं किसी कपल से मिले हों या किसी पार्टी शार्टी में मिले हों? इंस्पेक्टर साहब, मुझे ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा। एनीवे, किसी पे शक है क्या आपको? आपको कहीं याद आता है कि कोई आपको धमकी दे सकता हो या किसी से कोई खास दुश्मनी हो? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। मैं तो खुद सोच सोच के थक चुका हूँ, लेकिन ऐसा कोई आदमी मुझे नजर नहीं आता जिस पर मैं शक कर सकूं। याद आया। याद है आपको? 3 साल पहले आप जिस कंपनी में काम करते थे, वहां पटेल नाम के आदमी के साथ आपका झगड़ा हुआ था। उसने आपको जान से मार देने की धमकी भी दी थी। याद है आपको कुछ? ये मिस्टर पटेल कौन है और मुझे डिटेल में बताइए कि एक्चुअली ये वाकया हुआ क्या? इंस्पेक्टर साहब, उन दिनों हमारी कंपनी में नया नया कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ था। क्योंकि मुझे कंप्यूटर की नॉलेज थी, इसलिए उस पोस्ट पर पहले जो पटेल नाम का आदमी था उसे नौकरी से निकाल दिया गया और मुझे उसकी जगह रख लिया गया। पटेल को लगा कि उसकी नौकरी मेरी वजह से गई है। वो बाल बच्चों वाला आदमी था इंस्पेक्टर, इसलिए उसने एक दिन गुस्से में आकर शराब पीकर मुझे जान से मार देने की धमकी भी दी। लेकिन मैं जानता हूं इंस्पेक्टर, पटेल ऐसा आदमी नहीं है, वो ये काम कभी नहीं कर सकता। बट फिर भी इंसान का दिमाग है, पता नहीं कब फिर जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पटेल का
अजय कुमार या छाया के साथ कोई ताल्लुक हो? जिसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। श्रीवास्तव, एक्सप्रेस कुरियर के काउंटर पे जो भी बैठता है उसे बुलवाओ। आप लोग बिल्कुल फिक्र न करें, आप लोगों को कुछ नहीं होगा। चारों तरफ पुलिस ने घेरा दिया हुआ, हमारी इजाजत के बगैर यहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। हाँ, लेकिन आप लोग घर से बाहर नहीं जाएंगे। जी। पटेल का एड्रेस होगा आप लोगों के पास? जी हाँ। जी, इंस्पेक्टर भारत। मैंने तो कभी एक चींटी भी नहीं मारी इंस्पेक्टर साहब। लेकिन मिस्टर दिनेश प्रभाकर को जान से मारने की धमकी तो दी थी आपने। वो तो 3 साल पुरानी बात है। हाँ, शराब के नशे में गुस्से में आकर मैंने उसे धमकी जरूर दी थी, लेकिन उसके बाद तो मैं उसे भूल गया था। मिस्टर अजय कुमार और उसकी बीवी छाया के साथ क्या दुश्मनी थी आपकी? देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरे बच्चों की कसम मैं सच कहता हूँ, मैं उन्हें जानता तक नहीं। पटेल साहब, अगर मैं आपको पुलिस स्टेशन लेके जाऊं और वहां इंक्वायरी करूं तो आपको थोड़ी तकलीफ होगी। आप तो जानते हैं ना पटेल साहब कि पुलिस के पूछताछ करने का तरीका क्या होता है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, प्लीज प्लीज मेरी बातों पर यकीन कीजिए, प्लीज। जाइए, बाहर देखिए कौन है। यस। नमस्ते सर। नमस्ते सर, मैं श्याम हेयर डाई कंपनी से आया हूँ सर। हमारी कंपनी ने हेयर डाई के फील्ड में एक रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट लॉन्च किया है सर। सर, ये सिर्फ 5 रुपए का एक पैक है सर, और मेरा दावा है कि 5 रुपए के इस पैक से काले किए हुए बाल 2 महीने तक चलेंगे सर। और आपके बाल देखकर तो मुझे ऐसा लगता है सर कि 4 महीने चलेंगे। मुझे नहीं चाहिए, मैं हेयर डाई यूज नहीं करता। नहीं यूज करते तो यूज करके देखिए सर। मेरा दावा है कि आपकी बीवी और आपके बाल बच्चे भी आपको नहीं पहचान पाएंगे सर। देखिए, मेरे सर पे जितने बाल हैं ना उसे रहने दीजिए और चले जाइए यहाँ से। सर प्लीज प्लीज सर। आई एम सॉरी, ये सेल्समैन लोग भी बेवक्त बोर करते रहते हैं। लेकिन आप इस टाइपराइटर में क्या देख रहे हैं? कुछ खास नहीं मिस्टर पटेल, मैं ये देख रहा था कि आपको निकालकर मिस्टर प्रभाकर को तरक्की इसलिए दी गई क्योंकि इस जेट एज में, इस कंप्यूटर एज में आप ये मैनुअल टाइपराइटर यूज कर रहे हैं। जी, क्या मतलब? बात दरअसल ये है कि मुझे आपकी मेंटेनेंस की दाद देनी पड़ेगी। मेंटेनेंस बड़ी अच्छी है आपकी। देखिए टाइपराइटर आज भी कितना अच्छा काम करता है। वेरी गुड। जी, थैंक यू सो मच। चलता हूँ। जी, थैंक यू। क्या ये वही आदमी था जिसने तुम्हें कुरियर दिया था? नो सर, ये तो नहीं था। हाँ। आइए भाई साहब, आइए। आप लोग सुबह से काफी थक गए होंगे, थोड़ी चाय पी लीजिए। आइए सर।
बैठिए इंस्पेक्टर साहब। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, एक बात बताइए। ये लीजिए। थैंक यू मिस्टर। हमें इस तरह से अपने घर में के साथ चाय पी रहा था। आपकी बीवी कहाँ है? जी वो अंदर आराम कर रही है। अरे बट आपको उन्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। अरे इंस्पेक्टर, आप चाय तो पी लीजिए ना पहले। नहीं। ओह माय गॉड, बंगले को चारों तरफ से घेर लो। अबा कहाँ है अबा? ऊपर बेडरूम में। ओके कम। अबा अबा क्या हो गया? सर, एक बार फिर से वैसा ही लिफाफा खिड़की के पास से मिला है। क्या हो गया होगा? क्या हो गया? सॉरी इंस्पेक्टर, एक बार फिर तुम मात खा गए। प्रभाकर की पत्नी को नहीं बचा सके। प्रभाकर बच गया क्योंकि वो बाहर तुम्हारी आदमियों के साथ था, पर जल्द ही वो भी मारा जाएगा। तुम्हारे आदमियों को ठीक से पहरा देना नहीं आता। बेडरूम की खिड़की खुली थी। जल्द ही फिर मिलेंगे। गुड बाय। Sorry. What do you mean by sorry? What do you mean by sorry? आपके सॉरी कह देने से मेरी बीवी अब वापस आ जाएगी? आपकी पूरी फोर्स की नाक के नीचे वो कातिल मेरी बीवी का खून करके चला गया, और अब वो मुझे भी मार डालेगा इंस्पेक्टर। बहुत जल्दी वो मुझे भी मार डालेगा। आप प्लीज फॉर गॉड से यहाँ से चले जाइए। गेट लॉस्ट। मुझे आपकी सिक्योरिटी की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। मेरा भी यही ख्याल है मिस्टर दिनेश प्रभाकर। अब आपको हमारी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं। क्या मतलब आपका? आप मुझे भी उस कातिल के हवाले कर देना चाहते हैं ताकि वो कातिल यहां आए और यहां आकर मेरा भी खून करके चला जाए? नहीं मिस्टर प्रभाकर, मुझे सिर्फ आधे घंटे का वक्त दीजिए। सिर्फ आधे घंटे का। आधे घंटे के अंदर कातिल मेरी गिरफ्त में होगा। और हां, आधे घंटे के अंदर यहां एक और गोली चलने का धमाका होगा। लेकिन यकीन मानिए, गोली आपको लगेगी नहीं। इंस्पेक्टर, यहां मेरी जान पर बनी हुई है और आप मुझे पहेलियां बुझा रहे हैं। मिस्टर प्रभाकर, ये पहेली बहुत जल्द सुलझ जाएगी। श्रीवास्तव, तुम यहीं पर तैनात रहोगे मिस्टर प्रभाकर की हिफाजत के लिए, और इन्हें बाहर नहीं जाने देना। ऑलराइट?
मैं इंस्पेक्टर, ये धमाका कैसा? ठीक वैसा ही धमाका था ये जो यहाँ कुछ देर पहले हुआ जब हम भागकर अंदर आए थे। मैंने कहा था ना मिस्टर प्रभाकर कि गोली चलेगी लेकिन आपको लगेगी नहीं। लेकिन इंस्पेक्टर भारत, ये गोली चलाई किसने? गोली किसी ने नहीं चलाई मिस्टर प्रभाकर, सिर्फ गोली चलने की आवाज आई। वो आवाज इस ऑडियो कैसेट से आई जो आपने यहां प्लांट की थी। आपने। ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर भारत? बड़ा अच्छा ड्रामा खेला आपने अपनी बीवी को मारने के लिए। मिस्टर दिनेश प्रभाकर, मैं बताता हूं कि ये ड्रामा आपने कैसे खेला। जब सब लोग बाहर थे तो बेडरूम में आपने अपनी बीवी का मुंह दबाया, उसकी कनपट्टी पे गोली रखी और उसे मार डाला और बड़े आराम से जैसे कुछ हुआ ही नहीं चाय लेके बाहर आए। और क्या गजब की टाइमिंग थी आपकी। वो जब मैं आया तब आप बाहर खड़े थे और उसी वक्त गोली चलने की आवाज आई। तो उसी वक्त जब मैं अंदर दौड़ के आया तो मैंने टेप रिकॉर्डर के ऑटो स्टॉप की आवाज सुनी। खड़ाक। स्पीकर्स भी चल रहे थे, हिजिंग साउंड भी सुनी मैंने। और तब मुझे आप पे शक हो गया। आप मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं इंस्पेक्टर। मैंने आपा का खून नहीं किया है। बाबा का ही नहीं, आपने अजय कुमार और छाया का भी खून किया। भारत, मैं अजय कुमार और छाया का खून क्यों करने लगा? मैं तो नहीं जानता तक। करेक्ट, बिल्कुल सही कहा आपने। आप तो नहीं जानते तक नहीं थे। लेकिन आपने ये दो खून इसलिए किए, सिर्फ इसलिए किए कि हम गुमराह हो जाए। हमें गुमराह करने के लिए किया, ताकि तब जब आप अपनी पत्नी का खून करें तो हम लोग ये समझें कि ये खून भी उसी जुनूनी कातिल ने किया है। जी नहीं इंस्पेक्टर, मैं किसी का खून कर ही नहीं सकता क्योंकि मेरे पास कोई गन नहीं है। आपके पास तो कोई गन भी नहीं। श्रीवास्तव, ये है वो गन मिस्टर दिनेश प्रभाकर जिससे आपने एक नहीं तीन तीन खून किए हैं। मिस्टर अजय कुमार, उनकी पत्नी छाया और आपकी बीवी। ये रिवॉल्वर मेरी नहीं है इंस्पेक्टर।
अपने आप को बहुत होशियार समझते हो। दुनिया का सबसे बड़ा शातिर कातिल भी अगर वो कोई ना कोई गलती जरूर करता है। तुमने एक नहीं 2 गलतियां की। दिनेश प्रभाकर, वो गलती नंबर 1, तुम्हारी बीवी का वो जख्म। उससे साफ पता चलता है कि गोली बहुत करीब से चली है। इसका पहरा इतना सख्त था कि अंदर परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। उसके करीब कोई गया कैसे? और अगर उसके करीब कोई जाता तो वो चीखती, जबकि बाहर चीखने की आवाज नहीं आई। इसके मायने ये हुए कि गोली बहुत करीब से चली है, खिड़की से नहीं। गलती नंबर 2, रिवॉल्वर में साइलेंसर लगा हुआ है। और अगर इस रिवॉल्वर में साइलेंसर लगा हुआ है तो गोली की आवाज कहां से आई? सिर्फ यह साबित करने के लिए कि जब गोली चली तो तुम तो बाहर थे, तुमने वो टेप चला दी। इसीलिए अपनी बीवी के कातिल तुम हो। तुम्हारे सिवा कोई हो भी नहीं सकता। और कुछ कहना बाकी है? इसमें अब 3 गोलियां बाकी हैं। 3 मासूमों की जान लेने के लिए अब ये 3 गोलियां मैं तुम पे चलाऊंगा। प्लीज 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 इंस्पेक्टर, गोली मत चलाना प्लीज। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज गोली मत चलाना। मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ। मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ इंस्पेक्टर, प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज मुझे मत मारो। अपनी मासूम पत्नी का खून तुमने क्यों किया? बताओ। मुझे एक औरत की गुलामी मंजूर नहीं थी, कतई मंजूर नहीं थी। मैंने आभा के बाप के 30 करोड़ के बिजनेस को 300 करोड़ तक पहुंचा दिया। लेकिन फर्म की मालिक, फर्म की प्रोप्राइटर मेरी बीवी आबाई थी। मैं सिर्फ उस फर्म में ऑथराइज सिग्नेचर बनकर रह गया था, जो मुझे हरगिज़ बर्दाश्त नहीं था। हर छोटे बड़े फैसले के लिए मुझे अपनी बीवी के पीछे कुत्ते की तरह 2 मिलाकर घूमना पड़ता था इंस्पेक्टर। इसीलिए मैं अपनी बीवी की गुलामी से आजादी चाहता था। वेरी गुड, अच्छा तरीका इख्तियार किया तुमने अपनी बीवी की गुलामी से आजादी पाने का। ये जो रास्ता तुमने इख्तियार किया है, ये सीधे फांसी के फंदे तक जाता है। And now, Mr. शाहरुख खान उर्फ अल्बर्ट आइंस्टाइन उर्फ सचिन तेंदुलकर उर्फ मिस्टर दिनेश प्रभाकर, मैं तुम्हें एक नहीं 3 कत्ल करने के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं।